Very good evening to all of you. Aarti, Deepika, Manisha, Neetu, Good evening, Good sir. evening. Neha, Good evening, sir. Suman. Very good evening to all of you. लास्ट संडे को आपने टेस्ट दिया था सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वीडियो ऑफ कर लीजिए. किसकी वीडियो ऑन है? नेहा. सभी ने जो भी आपको लगेगा सूटेबल आंसर लगेगा अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, आप लोग उसी के बेसिस पे जो है वो आंसर करेंगे. पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी या फिर दी गई है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है. चैट ऑप्शन में अपना अपना आंसर करना है सभी ने. क्लार्क हल है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ जरा जल्दी से किसने जो है वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो डेवलप की थी? ओके, श्वेता का आंसर है हल ने. दीपिका ए. बाकी बाकी लोग आंसर करो जल्दी से. तो याद रखना है ये जो आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी, बेसिकली इसको जो है वो क्लर्क हल के द्वारा जो है वो दिया गया था. क्लर्क हल के द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया था और इनके द्वारा जो है वो इसको मोटिवेशन, प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन के पहले सिद्धांत के रूप में जो है वो इसको विकसित किया गया था. मोटिवेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल के तौर पे जो है वो इसको डेवलप किया गया था. और किसने किया था? तो आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, क्लर्क हल के द्वारा. ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुद्धि आसपास संयोजन की योग्यता है. तो बताओ जल्दी से, बुद्धि को आसपास बोल सकते हैं या फिर बुद्धि जो है वो एडजस्टमेंट की योग्यता है? संयोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट की जो है वो एबिलिटी है. योग्यता क्या होती है? एबिलिटी है. ये बात जो है वो किसने कही थी? बताओ जल्दी से किसने कही थी? टर्मन, स्पेयरमैन, जीन पियाजे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं. ये बात कही थी अल्फ्रेड विनेट के द्वारा. अल्फ्रेड विने बोल सकते हैं या फिर विनेट के द्वारा जो है वो ये परिभाषा दी थी कि अच्छे चिंतन, अच्छे निर्णय तथा आत्म आलोचन की योग्यता जो है वो बुद्धि है. नोट कर लीजिए क्या बोला था? अच्छे चिंतन, अच्छे निर्णय तथा आत्म आलोचन के लिए जो आपकी योग्यता है, एबिलिटी है, वो बुद्धि है. और उन्होंने कहा था कि बुद्धि हमारे आसपास संयोजन की योग्यता पर जो है वो निर्धारित करती है. हमारे आसपास के एडजस्टमेंट की एबिलिटी के ऊपर जो है वो निर्धारित करती थी. ये जो परिभाषा थी, ये जो डेफिनेशन थी, अल्फ्रेड विनेट के द्वारा जो है वो दी गई थी. सभी को क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो डन एवरीवन? Yes. सिमी अपनी वीडियो ऑफ कर Yes, sir. लीजिए. श्वेता, सुमन, सभी को क्लियर हो गया? समृद्धि? Yes, sir. Yes, sir. चलिए,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दे। विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि विलियम जेम्स को जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोल लीजिए। ठीक है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के पर्पज से, पर्सपेक्टिव से अलग अलग करके जो है वो परिभाषित किया था। इसीलिए उनको जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का जो है वो जनक कहा जाता है। और एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अगर क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी तो आपने याद रखना है विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म का प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत जो है वो किस वर्ष दिया गया था? बताइए जरा जल्दी से, और किसने दिया था? ये भी साथ में आपने आंसर करना है। आज हिंदी में क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम जो है वो इंग्लिश में रहेंगे, तो दोनों मीडियम जो है वो एडजस्ट करें। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि इंग्लिश में नहीं है। तो जिस दिन इंग्लिश में होंगे उस दिन हिंदी वाले एडजस्ट करेंगे, और जिस दिन हिंदी में होंगे उस दिन इंग्लिश वाले एडजस्ट करेंगे। ठीक है। संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष जो है वो दिया गया था? बताइए जरा जल्दी से। 1916। चैट ऑप्शन में आंसर करना है। 1913 विल बी द करेक्ट आंसर। और किसने दिया था? अमेरिकी, यूएसए के मनोवैज्ञानिक है। क्या नाम है उसका, उनका? थॉर्नडाइक। कौन सी थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने? बताओ जल्दी से। ट्रायल एंड एरर, यस और नो। कनेक्शनिज्म का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। और लॉ ऑफ, तीन लॉ, कौन कौन से लॉ दिए थे लॉ ऑफ लर्निंग के? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, और लॉ ऑफ क्या था? रेडीनेस। याद है? एक्सरसाइज। Yes, sir. चलिए, आईक्यू का जनरल फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। आईक्यू किसके बराबर होता है? मेंटल MA upon CA into 100. मेंटल एज Mental age upon chronicle age into 100. Chronological age into 100. इंटू 100। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि व्हेन मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज देन द आईक्यू विल बी, देन आईक्यू Intelligence is 100%. एंड द स्टूडेंट विल लाई द विच 100%. रेंज, कौन सी रेंज में लाई करेगा? तो आप लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल, जनरल रेंज में लाई करेगा। आईक्यू का, बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो सर्वप्रथम कब जो है वो इसका प्रयोग किया गया था? तो आपने याद रखना है 1916 में इसका उपयोग किया गया था। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक व लेखक थे टर्मन। नाम सुना है सभी ने टर्मन का? Yes, sir. तो ये आ जाएगा 1916। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन, सर एक मिनट, हाँ जी, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम सर ने दिया और ये फॉर्मूला टर्मन ने दिया है। हाँ जी। आईक्यू की क्लास हो गई है, मैम ने करवा दिया है इंटेलिजेंस टॉपिक। कौन सा बैच है आपका? हाँ, इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में जाइए और वहां पे चेक करना है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ जल्दी से।
धीरे धीरे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मत आओ आप लोग, 15-20 दिन बचे हैं पेपर को। और अगर ऑल ग्रुप आप चेक करेंगे तो लगभग 50+ स्टूडेंट है, लेकिन सिर्फ क्लास में 10-15, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। बट कोई बात नहीं, जब नहीं निकलेगा पेपर उस दिन पूछेंगे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ जल्दी से। ब्रूनर के द्वारा, ठीक है, ब्रूनर ने जो है वो इसको लिखा है। और ब्रूनर का जो है वो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के साथ साथ जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग में जो है वो इनका इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आता है। तो आपने ब्रूनर से रिलेटेड जो है वो याद रखना है कि आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ साथ जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग में जो है वो इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और इनके द्वारा द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 बुक जो है वो लिखी गई है। क्लियर है इतना? यस सर। Yes. और जीके का मैं डेली प्रीवियस ईयर सेशन ले रहा हूँ 8:30 पे। अगर आप लोग लाइव नहीं देख सकते हैं तो उसको एटलीस्ट रिकॉर्डेड देख लिया करें, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहता है वो। प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस हो रहे हैं उसमें। शिक्षा मनोविज्ञान की वे शाखा Yes, sir. है जिनमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। ये परिभाषा किसने दी है? बताओ जरा जल्दी से। एजुकेशनल साइकोलॉजी। सर क्वेश्चन हिंदी में नहीं पता चल रहे हैं। कल इंग्लिश में आ जाएंगे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। शिक्षा जो है वो साइकोलॉजी की वे ब्रांच है, शाखा मतलब ब्रांच है, जिनमें शिक्षण शिक्षण तथा अधिगम, देखो ये आपकी टीचिंग होती है, ये आपकी लर्निंग होती है, के बारे में बात की जाती है। ये परिभाषा जो है वो किसने दी है? स्किनर, स्टेफिन, क्रो एंड क्रो, या फिर Skinner, इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। Skinner, क्रो और क्रो, याद रहेगा सभी को, क्रो एवं क्रो। ठीक है, एटलीस्ट आप चैट चैट में तो आंसर करो, अपना आंसर तो दो, तभी आपका गलत होगा, तभी तो आप ठीक कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी है? चैट ऑप्शन में आंसर करो, अपना अपना आंसर देना है सभी ने। यहाँ पे गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, हल, स्किनर, वॉटसन, इनमें से कोई नहीं? अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो है वो ये वाली किताब जो है वो क्लर्क हल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे। बताइए जल्दी से, कौन होता है काल्पनिक नेता? वे जो मध्यम अवधि दृष्टिकोण रखता है, बीच वाली मीडियम रखता है, जो लघु अवधि दृष्टिकोण रखता है, लघु मतलब बहुत कम, या फिर जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता है, या फिर जो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए पहल करता हो। जनरल क्वेश्चन है, जनरल बता दीजिए क्या आंसर आएगा। जनरल, नाइन का यस, फोर। अंडरस्टैंडिंग वाला है, जो अकॉर्डिंग टू द आवश्यकता, जो उसको नीड है उसी की संतुष्टि के लिए पहल करता है, वही जो है वो एक अच्छा काल्पनिक नेता होता है। और काल्पनिक नेता जो है वो अंतर्दृष्टि एवं साहस के साथ जो है वो कार्य करता है, जिसमें उसमें आध्यात्मिक, मानसिक
भावात्मक तथा शारीरिक आयामों को जो है वो संतुलित करने की अभिव्यक्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप में माना जाता है? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आपका पर्सनैलिटी का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप में जाना जाता है? बताओ जल्दी से। टेन का सेकेंड। ईगो, सुपर ईगो या फिर ईद। तो व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति के अंदर जो उसकी शील गुण यानी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो चीजें प्रेजेंट होंगी, उसका व्यवहार व्यवहार और विचार, जो आपका व्यक्ति का विचार है, किसी भी वातावरण को अपने तरीके से जो है वो ढालने की कोशिश करेगा उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे। तो व्यक्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष में व्यक्तियों के संवेग यानी कि इमोशन, चिंतन या फिर व्यवहार के तरीके या फिर उसकी गतिविधियों द्वारा उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो जाना जाता है। तो ईगो के साथ जाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत होगी, आज के लिए एडजस्ट करें क्योंकि पीडीएफ यही थी मेरे पास, इसमें हिंदी में ही टाइप था। तो कल मैं खुद से ट्राई करूंगा बनाने की जिसमें बाइलिंगुअल चीजें रखूंगा। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से आंसर करना है। गिलफोर्ड, स्किनर, पैवलव या फिर रुडोल्फ गोल्काय। यस रुडोल्फ गोकल बोल सकते हैं या फिर गलकाय जो है वो बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा जो है वो 1950 में क्या था, साइकोलॉजिया पुस्तक की रचना की गई थी। साइकोलॉजी पुस्तक की जो है वो रचना की गई थी और मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी मानी जाती है, और उसी में जो है वो इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का जो है वो सबसे पहले प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे सभी। नेक्स्ट देखेंगे, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, बताओ जल्दी से। यूनानी भाषा के दो शब्दों से। अन्य भाषा के दो शब्दों से, साइको और लोगोस। यस, यूनानी भाषा के दो शब्दों से, एक साइकी और दूसरा लोगस। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे? पियाजे। तो इसमें आपने याद रखना है कि संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक के रूप में जो है वो अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, उन्होंने क्या किया था, सोशल एजुकेशन, और आपके पास जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सोशल लर्निंग के ऊपर जो है वो बात की थी। तो इस तरह के सिद्धांतों के ऊपर इन्होंने वर्क किया था जिसके बेसिस पे इनको जो है वो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के जनक कौन है? बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? वाटसन। सिगमंड फ्राइड, पियाजे या फिर सभी? तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास मनोविज्ञान व्यवहारवाद के जो फादर है वो आपके जेबी वॉटसन है, और जेबी वॉटसन के द्वारा जो है वो व्यवहारवाद में मनोवैज्ञानिक स्कूल की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने अपने सिद्धांत में मनोविज्ञान के माध्यम से मनोविज्ञान में परिवर्तन के बढ़ावे तथा उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है,
नेक्स्ट आता है प्रबलन या फिर पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? रीएनफोर्समेंट। बताइए जल्दी से, रीएनफोर्समेंट पुनर्वलन वही होता है ना, रीएनफोर्समेंट। स्किनर। ठीक है, हल है या फिर आपके पास स्किनर है, पेवलव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने याद रखना है कि पुनर्वलन का जो सिद्धांत था ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। स्किनर जो है वो बिहेवियरिज्म से भी संबंध रखते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व मापन। पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए प्रमुख अप्रत्यक्षी विधि कौन सी नहीं है? बताओ जल्दी से। पर्सनैलिटी को मेजर करना है और इनमें से कौन सा मेथड जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है? अनुसूची, साक्षात्कार। लिस्ट वाला आ जाता है, क्वेश्चनिंग है। साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? है किसी को आइडिया? नो सर। इंटरव्यू। इंटरव्यू। इंटरव्यू हो सकता है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड इवेल्युएशन मेथड। तो 16 क्वेश्चन के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्स जो है वो आपका आ जाएगा। इवेल्युएशन में वो चीजें नहीं आएंगी। व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत का प्रतिवादी है। ये तो आसान है, बोलो। पर्सनैलिटी के स्पीयरमैन। 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 पर्सनैलिटी नहीं आएगा, यहाँ पे बुद्धि आ जाएगा। ठीक है, पर्सनैलिटी नहीं आएगा, बुद्धि आएगा। पर्सनैलिटी थोड़ा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बुद्धि के जो दो कारक सिद्धांत था वो दिया था ना स्पेयरमैन ने, जी और एस। पढ़ा है सभी ने, जर्नल और स्पेसिफिक? यस सर। सो यस सर। यस सर। बुद्धि आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू। बताओ जल्दी से, डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू गणना दो। हस्तलेखन। मैंने करवा सेकंड। था ये। अगर आप हस्तलेखन की जो आपके पास अक्षमता है, जिसमें बर्तनी लिखने में दिक्कत आ जाती है, भाषा से रिलेटेड विकार जो है वो रिप्रेजेंट करती है, तो हस्तलेखन आ जाएगा इसमें। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन। इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन के सिद्धांत को किसने अग्रसरित किया था? फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। चार्ल्स जुड। चार्ल्स जुड के द्वारा जो है वो जनरलाइजेशन का सिद्धांत जो है वो इसको अग्रसरित किया था। जुड जो है वो अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, और इनके द्वारा जो है वो अपनी पुस्तक थी इनकी, जेनेटिक साइकोलॉजी फॉर टीचर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो जेनेटिक साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, जो कि इन्होंने 1903 में दी थी, उसमें जो है वो इसको जो है वो प्रस्तुत किया था। ये तो अभी पढ़ा हमने, बुद्धि अपने आसपास का संयोजन योग्यता है, किसने कहा था? अल्फ्रेड बिनेट। यस और नो? यस सर। अल्फ्रेड यस सर। बिनेट ने कहा था। इनमें से कौन सा अधिगम आकलन योग्यता है? इनमें से कौन सा अधिगम आकलन योग्यता है?
आकलन योग्यता में नहीं आता है। ये किसने कहा नहीं आएगा? इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता? आकलन में नहीं आता है, बताओ जल्दी से। असेसमेंट होती है ना आकलन, विद्यार्थियों की त्रुटि। लर्निंग असेसमेंट हो गया, आकलन का मतलब असेसमेंट होगा। अधिगम तरीका। अधिगम का तरीका विद्यार्थियों की अक्षमता, विद्यार्थियों की आवश्यकता या फिर विद्यार्थियों की त्रुटि। त्रुटि। तो याद रखेंगे अधिगम कि का तरीका। अधिगम का तरीका, ठीक है। अधिगम का तरीका जो है वो यहाँ पे एक सेकंड रुक जाएंगे। अधिगम का तरीका विद्यार्थियों की त्रुटि, विद्यार्थियों की त्रुटि आ जाएगा। नहीं पूछा है तो विद्यार्थियों की त्रुटि। वाइगॉस्की के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नजरअंदाज किया गया? जैविक। जल्दी से। सोशो कल्चर, सामाजिक। संस्कृति और जैव विकास, सामाजिक विकास को जो है वो अग्रसित किया था, लेकिन भाषाई जो इन्होंने सिद्धांत कहा था इसको जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया था। याद रहेगा। अति सक्रिय बच्चे को आवश्यकता होती है। विशेष पाठ्यक्रम की। यस, जो आपका मोर एक्टिव, मतलब आपका मोर एक्टिव स्टूडेंट है उसको जो है वो विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत का मूलभूत विकास होता है? वेरी इजी। शैशव अवस्था में। बाल्यावस्था में। व्यक्तिगत, शारीरिक और मानसिक सब चीजों का मूलभूत विकास। अच्छा, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, मेरे पास जो आंसर की है उसमें किशोर अवस्था दे रखा है, तो चेक कर लेना इसको एक बार। बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज्यादा है? इसका अर्थ है कि वे अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। उत्तर बाल्य अवस्था, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर टीनेजर्स। बाल्य अवस्था। यस, ये कौन सी होती है? लेटर चाइल्डहुड ही होगा। यस सर। बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया अल्फ्रेड बिने। विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि आईक्यू, आईक्यू वाला सर इंटेलिजेंस। ये अल्फ्रेड, नो सर, अल्फ्रेड बिनेट बाइनेट होगा इसमें। बुद्धि लब्धि शब्द दिया था उसने। शब्द किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। ओह, नहीं, अभी विलियम स्टर्न उसने दिया था। मेंटल। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो, तब तक आप लोग पाठ्यक्रम में लचीलापन और
प्रत्येक किसको लाभ कराने के लिए प्रस्तावित किया गया है? बताओ क्या आंसर आएगा 28 के लिए? अयोग्य बालकों को। अयोग्य बालकों के लिए, बिल्कुल सही है। अब देखो, आईक्यू का जो पहली बार प्रयोग हुआ था, जर्मन मनोविज्ञान विलियम स्टर्न बता रहा है ये। यस सर, विलियम स्टर्न ही होगा, वो मेंटल एज का दिया था उसने। यस, आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। यस सर। ठीक है। और 20वीं सदी की शुरुआत में अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड विनेट आप जो बोल रहे हैं, और इनके साथ थे थियोडोर सिमोन, इनके द्वारा जो है वो यस प्रतिस्थापित किया था। तो आईक्यू का यस विलियम सर। स्टर्न नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट यस देखेंगे, बुद्धि योग्यता है सीखने की, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, विचारों पर चिंतन की, या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। ये तो इजी है कि मनुष्य जो है वो सीखने के लिए, नई जो है वो परिस्थितियां, सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए और अपने थॉट प्रोसेस के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। किसने कहा था कि मनुष्य शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? अरस्तु, जेम्स, दयानंद, या फिर विवेकानंद। विवेकानंद? बताओ जल्दी से, किसने कहा था? विवेकानंद। तो ये जो स्टेटमेंट थी वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई थी। विवेकानंद जी। ठीक है। और 8:30 पे स्टैटिक जीके का, 9:30 पे जो है वो आपको एचपी जीके की क्लास रहती है, और 10 PM, सॉरी यहाँ पे पीएम ही होगा, 10 PM फिर से सीडीपी का एक मिनी टेस्ट होगा, मैम लेंगे जिसका आपकी क्लास, तो वो लाइव रहेगा, तो वो भी ज्वाइन करना है सभी ने। ठीक है। ओके सर। यस ओके सर। सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह से आप टेस्ट पे ज्यादा फोकस दे करना है आप लोगों ने, और इस संडे को फिर से फुल टेस्ट होगा, तो सभी ने प्रिपेयर रहना है उस चीज के लिए। क्लियर है इतना? सर हमारी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी? फिजिक्स की क्लास बैच नंबर बोलो, क्रैश कोर्स बैच नंबर 2। बैच नो नंबर सर। बैच नंबर 2 में हुई नहीं है आपकी क्लासेस? सर अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, अभी 2 क्लासेस हुई थी उसकी। ऐप चेक करो, उसमें क्लासेस आ गई होगी, होगी ये क्लासेस उसकी, चेक करो एक बार। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।